जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। राजधानी जयपुर में एक युवती को लिफ्ट देने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला भानक्रोटा थाना इलाके का है, जहां देर रात एक युवती अपने मित्र के साथ भानक्रोटा थाना इलाके में स्थित एक होटल में पार्टी करने गई थी। पार्टी के दौरान युवती का अपने मित्र से झगड़ा हो गया, जिसके बाद युवती को उसके मित्र ने भानक्रोटा थाना इलाके में स्थित 200 फीट बाईपास पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद वहां कार सवार कुछ युवक आए। उन्होंने युवती को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया और पास में स्थित सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर पीड़िता का मेडिकल करवाया और युवती के साथी को हिरासत में लिया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और पार्षदों को सस्पेंड करने के मामले में मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा है कि यह भाजपा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। भाजपा इसे भाजपा कांग्रेस की लड़ाई बनाकर राजनीतिक तूल दे रही। जोशी ने कहा कि इस तरह मारपीट किसी भी मायने में जायज नहीं कही जा सकती। इस तरह का आचरण उचित नहीं है। उन्होंने क्षमा भी नहीं मांगी। संवैधानिक रूप से इस तरह प्रशासनिक अधिकारियों से मारपीट उचित नहीं है। इस मामले में तात्कालिक कार्रवाई जरूरी थी, जो की गई। यह पार्टी का मसला नहीं, इसलिए हम लोगों से राय नहीं ली गई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर सहित भाजपा के 3 पार्षदों के निलंबन मामले में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे राजनीतिक विद्वेष की कार्रवाई करार देते हुए कहा कि इसके विरोध में जयपुर शहर के सभी वार्ड स्तर पर भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया है और इसके बाद मंगलवार को प्रदेश भर में मंडल स्तर पर भाजपा के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेयर और पार्षदों को अफसर के साथ सामान्य वाद विवाद के मामले में निलंबित करना सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध को दिखाता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर और 3 पार्षदों को निलंबित किए जाने के मामले में कहा है कि सरकार को कम से कम एक बार कानून जरूर पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तर के अधिकारी की जांच एक निचले स्तर का आरएएस अधिकारी कैसे कर सकता है। सरकार ने मेयर और सीईओ के मामले में एक आरएएस अधिकारी से जांच करा ली। उसमें भी अधिकारी ने केवल एक पक्ष सुना। कानून व्यवस्था में एक हत्या करने वाले व्यक्ति को भी उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। उन्होंने उदयपुर के बड़ी सादड़ी में नगर पालिका चेयरमैन को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं करने का मामला उठाया और कहा कि क्योंकि वह कांग्रेस का कार्य करता है, इसलिए अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर का आधी रात को निलंबन करने पर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का शासन हमेशा से ही अलोकतांत्रिक रहा है। इस देश के अंदर आपातकाल भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है। जिस तरीके से एक जूनियर अफसर को सीनियर अफसर की जांच देकर जयपुर ग्रेटर की मेयर को आधी रात को अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए निलंबित किया गया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता इसको लेकर न्यायालय के अंदर भी लड़ाई लड़ेगा। साथ ही कांग्रेस को जनता के अंदर ही बेनकाब करने का काम भाजपा द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से कोरोना संक्रमण में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन संक्रमण अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और तीसरी लहर की आशंका भी बनी हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासी कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना करें। मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं करें, अन्यथा हमारे अब तक के प्रयास बेकार हो जाएंगे। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की यह मंशा नहीं रहती है कि जनता को लॉकडाउन की तकलीफ का सामना करना पड़े, लेकिन जीवन रक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि भविष्य में लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़े। किसी भी पद संवर्ग में नियमित डीपीसी आयोजित करने से पूर्व वांछित अनुभव में शिथिलन के लिए सक्षम स्तर की पूर्वानुमति आवश्यक है। स्वायत्त शासन विभाग ने समस्त नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारियों, नियुक्ति अधिकारियों को यह स्पष्ट करते हुए अनुभव में शिथिलन के प्रस्ताव को डीपीसी से पहले भेजने के निर्देश दिए हैं।
पूर्व में विभाग की ओर से चालू डीपीसी वर्ष की 1 अप्रैल को 50% से अधिक रिक्तियां उपलब्ध होने की स्थिति में ही वांछित अनुभव में 1/3 अवधि का शिथिलन प्रदान किया जा रहा था। पदोन्नति किए जाने के समय किसी संवर्ग में वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए कुल रिक्तियों की गणना की जाती है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से गृह मंत्री का पद छोड़कर दूसरे योग्य व्यक्ति को गृह मंत्री बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से गृह विभाग नहीं संभल रहा है। ऐसे में आए दिन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अपराध की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे गृह मंत्री का पद छोड़कर दूसरे विधायक को मंत्री बनाए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत हो सके। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 9 जून से 11 जून तक विश्व व्यापार संगठन की बैठक हो रही है। उसमें केंद्र सरकार को कोरोना जीवन रक्षक दवाओं के पेटेंट को समाप्त करने की मांग करनी चाहिए। जाट ने बताया कि कोरोना की जितनी भी वैक्सीन बनी है, उनका पेटेंट कानून के कारण दूसरी कंपनियां निर्माण नहीं कर पा रही है। ऐसे में WTO को चाहिए कि वह पेटेंट के नियम का सरलीकरण करे और जो कंपनियां कोरोना की दवा बना सकती है, उनको दवा बनाने की अनुमति प्रदान करें, ताकि मानवता के सामने आए हुए संकट का सामना किया जा सके। यदि पेटेंट से रोक हट गई तो दुनिया के गरीब देशों को भी वैक्सीन बनाने में मदद हो पाएगी। प्रदेश में सोमवार से स्कूल खुल गए हैं। हालांकि इस दौरान विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाया गया है। शिक्षकों ने स्कूल आकर अपनी जिम्मेदारी संभाली तथा पेड़ पौधों के रखरखाव, साफ सफाई तथा छात्रों को फोन करने की जिम्मेदारी शिक्षकों में बांटी गई और उन्होंने बखूबी कार्य करना शुरू कर दिया। बता दें कि कोरोना काल में गत वर्ष भी बच्चों की क्लासेस नहीं लग पाई थी। इस बार ऑनलाइन क्लासेज और सुचारू तथा अभिरुचिपूर्ण हो, इसके लिए स्कूल में शिक्षकों तथा संस्था प्रधानों का मंथन हुआ। अब अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए शिक्षकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। शिक्षा विभाग ने एक शानदार पहल की है, जिसके तहत अब प्रतियोगी परीक्षा तैयारी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा विदेश यात्रा की अनुमति हेतु ऑनलाइन आवेदन होंगे। शिक्षकों को शिक्षा विभाग की शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, यानी अब विभाग को हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग की इस पहल का सभी शिक्षकों ने स्वागत किया है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी आभार जताया है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा सोमवार को झोटवाड़ा में करीब 120 परिवारों को मुफ्त राशन किट वितरित किए गए। नारायण गरीब परिवार राशन योजना के तहत पूर्व प्रमुख विधि सचिव महावीर प्रसाद शर्मा और सुदर्शन समूह के MD गिरधारी लाल बरगोती ने जरूरतमंदों को राशन किट के साथ मास्क और दस्ताने बांटे हैं। इस राशन किट में आटा, 5 किलो चावल, चीनी, 2 लीटर सोयाबीन तेल, 1 किलो नमक, 2 किलो दाल, 500 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर और 500 ग्राम चाय पत्ती है। नारायण सेवा संस्थान अनाथ, गरीब, वृद्ध और वंचित लोगों को निःशुल्क राशन किट, मास्क और NSS कोरोना मेडिसिन किट वितरित कर रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में 5 जून से 7 जून तक 3 दिवसीय कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इस दौरान करीब 300 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। यूनिवर्सिटी के छात्र नेता कैलाश कुड़ी की ओर से यह कैंप लगाया गया। इस दौरान सरकार की गाइडलाइन के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत में असमत मांगने के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी पूर्व RPS कैलाश बोहरा की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी ने यह आदेश आरोपी बोहरा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया था कि प्रार्थी RPS के पास परिवादी महिला का कोई काम लंबित नहीं था। परिवादी महिला आपराधिक छवि की महिला है, जिसने गत जुलाई माह में अपने होने वाले पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था, जिसमें प्रार्थी की सिफारिश पर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था। ऐसे में प्रार्थी पर यह आरोप लगाना गलत है कि उसने परिवादी महिला से रिश्वत की मांग की। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी मोहन सिंह चारण ने जयपुर के करधनी इलाके में सोमवार को ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। उनका शव कनकपुरा फाटक के नजदीक रेलवे ट्रैक पर मिला।
किसी राहगीर की सूचना पर करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मानसिक अवसाद में होने और उनकी मौत के बाद किसी को परेशान नहीं करने की बात लिखी है। करधनी थाना प्रभारी राजेश बाफना ने बताया कि आरएएस अधिकारी मोहन सिंह चारंग गांधीनगर स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थापित थे। वे वैशाली नगर इलाके में नेमी सागर कॉलोनी में परिवार के साथ रहते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार से सभी के लिए फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान करने की मांग की है। गहलोत ने कहा कि मेरा आज भी यह मानना है कि केंद्र सरकार को फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का ऐलान करना चाहिए। अन्य वैक्सीनेशन ड्राइव की तरह ही केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को सप्लाई करें, जिससे वहां जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध हो सके और युवाओं को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाकर तीसरी लहर को रोका जा सके। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भवन को आईजीबीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। मंडल रेल प्रबंधक मंजूषा जैन के नेतृत्व में जयपुर मंडल ने पिछले 2 वर्ष में आईजीबीसी की ओर से 3 प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त कर कुल 3 साल में 4 प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला भारतीय रेलवे का प्रथम मंडल है। जयपुर मंडल की ओर से रखरखाव किए जाने वाले केंद्रीय रेलवे अस्पताल, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय भवन, जयपुर जंक्शन स्टेशन भवन को भी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से पूर्व में प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।